सबसे बड़ा सवाल कि क्या सनातन धर्म को वास्तव में मिटाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई सनातन धर्म वास्तव में क्या था, इसको हमें जानना पड़ेगा। यदि हमें सनातन धर्म को समझना है तो हमें सबसे पहले वेदों को जानना पड़ेगा कि वेदों में वास्तव में लिखा क्या था सनातन धर्म के बारे में। वेद ये कहते हैं कि इस सृष्टि में वे सभी ताकतें जो आदि से अंत तक रहेगी और है हमेशा, और जिनके कारण ही हम जिंदा है, उनको उन्होंने देवता कह दिया। और उनसे हम प्रार्थना करते थे कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे ताकि हमारा जीवन चलता रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सनातन धर्म का मतलब ये है कि इस सृष्टि में जितनी भी ऐसी ताकतें हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, पवन, वायु, हवा, जिनके कारण ही हमारा अस्तित्व संभव है, उनको बस ये प्रार्थना करना कि आप जैसे हैं वैसे बने रहे और इसी तरह कृपा बनी रहे, तो हमारा जीवन चलता रहेगा। यही सनातन धर्म है, बाकी तो जुड़ता गया। सनातन धर्म का विरोध जो करने वाले लोग हैं, उनसे मेरे कुछ सवाल है। जब कभी भी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं कि भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फट गया, या कहीं बाढ़ आ गया, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर हो रही है, तो क्या आप डरते नहीं हो? और जब आप डरते हो तो क्या प्रार्थना नहीं करते? अब प्रार्थना करने के लिए आप किसे याद करते हो? भगवान को। अरे आप भगवान को प्रार्थना करो, या फिर आप अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो आप सूर्य देवता को कह दो, हे सूर्य देवता आप अपनी गर्मी को कम करो। बारिश हो रही तो हे इंद्र देवता आप अपनी बारिश कम करो। धरती हिल रही है तो हे भगवान, क्योंकि धरती का पता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, हम डरे हुए हैं, और जो भी है वो वापस सामान्य हो जाए तो हमारा डर समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन वापस से चलने लग जाएगा। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये चीज़ हो रही है वो चीज़ ना हो, हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये प्रार्थना नहीं करते हो ना, तो आप भी सनातनी हो, ये सीधी सी बात। सबसे पहले सनातन धर्म वास्तविकता में है क्या, हम उसे समझेंगे। सर्वप्रथम हमें उस युग में जाना पड़ेगा जब लोगों के पास भोजन की बहुत ज़्यादा उपलब्धता हो गई थी और उनके पास बहुत ज़्यादा समय था, और साथ में उन्होंने भाषा को भी धीरे धीरे विकसित करने की कोशिश की थी। अब उस समय होता क्या था कि जब भी बहुत बड़ी मुसीबत आती थी, भूकंप आता था, बाढ़ आती थी, या कोई ज्वालामुखी फट जाता था, तो वो किसी तरह से प्रार्थना करते थे। और वो प्रार्थना किससे करते थे? जैसे गर्मी पड़ रही है तो सूर्य को प्रार्थना करते थे। अब उन्होंने उनको नाम दे दिए थे, सूर्य को सूर्य नाम दे दिया, चंद्रमा को चंद्रमा, ऐसे इंद्र, वायु, पवन, इस तरह से उन्होंने भाषा विकसित करने के बाद इन सबको नाम दिया। अब मान लो कि कोई भी दिक्कत हुई, बाढ़ ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? प्रार्थना ही कर सकते थे। उस समय हमारे पास कुछ साधन तो था नहीं, तो हम यही कहते थे कि हे इंद्र देवता बारिश को बंद करो, बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यही सनातन धर्म की शुरुआत थी। तो सर्वप्रथम हमने ये देखा कि सनातन की शुरुआत हुई कैसे। अब शुरुआत में हमने सबको अलग अलग नाम दे दिए, अग्नि, जल, पवन, वायु, शनि, इस तरह से सबको नाम दे दिए, और उनको एक उपाधि दी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकतें थी तो उनको एक उपाधि दी कि देवता। इनको देवता कह दिया, जो कि आदि काल से है और अंत तक रहेगी इस धरती के रहने तक। अब मान लो हमें कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात किसी को बतानी है जिससे कि हम जागृत रहे या हमें फ़ायदा हो सकता है, तो उस बात को, शब्द तो थे नहीं, तो उस समय हम क्या करते थे, उसको एक मंत्र के रूप में बोलते थे। आज हम जिसे कहते हैं कि एक बात बोलना, उस समय ये मंत्र के रूप में बोलते थे। कि जैसे कि कोई भी मंत्र हो गया, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, तो उससे हमें क्या होता है, मृत्यु का जो डर लगता है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जैसे उस मंत्र को बोलते हैं हमें वो बात समझ में आती है, अच्छा कि हम मृत्यु से क्यों डर रहे हैं, मृत्यु तो एक अमृत के समान है। इस तरह से मंत्रों का निर्माण सेकंड पार्ट में हुआ। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि भाषा का निर्माण हुआ। उस भाषा के निर्माण के बाद में हमने अलग अलग जो बहुत बड़ी ताकतें थी इस सृष्टि के अंदर, प्रकृति के अंदर, उनको हमने एक अलग अलग नाम दिए। उसके बाद में अब हमें कोई भी ज्ञान की बात अगर किसी को बतानी है, या फिर किसी भी देवता से जो ताकतें हैं बड़ी सृष्टि की, उनसे अगर प्रार्थना भी करनी है, तो उस समय हम मंत्रों के रूप में प्रार्थना करते थे। मंत्रों के रूप में किसी को ज्ञान की बात बताते, क्योंकि लिखने की सुविधा हमारे पास थी नहीं, तो हम मंत्रों के रूप में बताते थे, जिससे कि हमें वो याद भी हो जाता था, और उसी मंत्र को बोल के हम वापस वो ज्ञान की बात को समझ पाते थे और प्रार्थना भी कर पाते थे देवताओं को। तो जब हमें ये पता चला कि हम अग्नि के द्वारा हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, और आसपास जो बहुत ही हानिकारक जो बैक्टीरिया, वायरस जो हो सकता है, जो हानिकारक चीज़ें, उनको हम दूर कर सकते हैं अग्नि के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जलाकर, तो यज्ञ का निर्माण हुआ। तो अभी तक हमने जाना
कि किस तरह से शुरुआत में जो है वो भाषा का निर्माण हुआ और अलग अलग जो वस्तु विशेष थे उनको अलग अलग नाम दिए गए और उनको एक अलग उपाधि भी देगी। जो बड़ी बड़ी ताकतें थी उनको देवता के रूप में उपाधि दी गई। उसके बाद में अगर किसी को हमें ज्ञान की बातें बतानी भी थी तो उसको मंत्र के रूप में जो है वो हम बताते थे और प्रार्थना भी जो करनी थी मंत्र के रूप में हम प्रार्थना करते थे ताकि हमें वो याद रह सके, क्योंकि हमारे पास लिखने की सुविधा थी नहीं। उसके बाद में हमने जाना कि अग्नि के द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं और किस तरह से, तो यज्ञ के द्वारा। तो हमने यज्ञ करने चालू कर दिए। अभी तक जो भी आपने देखा और समझा, यही सबसे जो आधारभूत सनातन संस्कृति है, यही है, यही आधार है हमारी सनातन संस्कृति का। इसके बाद में जो परिवार की तरह रहने लगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव, अलग अलग उन्होंने अपने समाज कम्युनिटी बनाई, वो सब अलग। अगर मैं किसी से भी ये पूछता हूँ कि देवता और भगवान में क्या अंतर होता है, तो लगभग हर किसी का जवाब यही होता है कि दोनों एक ही है। मैं कहता हूँ कि क्या वास्तव में दोनों एक ही है? मैं दोनों एक नहीं मानता हूँ और इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। वास्तविकता में देवता उनको कहा गया था जो आदि से लेके अंत तक रहे और हमें दिखाई भी देते हो, उनको देवता कहा गया है। और उनके अंदर हम बात कर सकते हैं सूर्य देव, पवन देव, जल देव, अग्निदेव, वायुदेव, शनि देव और त्रिदेव। उसके अलावा हम बात करेंगे कि भगवान किसको कहा गया है। अब भगवान जो कहा गया है वो सांसारिक मोह माया को जो भोग करने वाले जो मनुष्य है, जो सत्य को भी जान ले और जिनके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, उनको भगवान कहा है, जो सांसारिक माया मोह का भोग भी कर रहे हैं। तो भगवान कौन हुए? भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, रामचंद्र भगवान हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए।